आज है शनिवार 21 फरवरी और चतुर्थी दिन है। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जैसे कि आपको इस वीडियो में बताएंगे पीपल सींचने की कथा, शिव महापुराण, साथ के साथ सीता माता के नित्यनेम की कथा भी सुनेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानेंगे आज का शुभ और अशुभ समय। आज चतुर्थी व्रत है। उदय तिथि के अनुसार रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, आज राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल का अशुभ समय 9:49 से 11:15 के आसपास का। साथ के साथ आज किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:03 के आसपास का रहेगा। आज चंद्र उदय का समय 9:07 के आसपास रहने वाला। इसके साथ ही हम आपको बता दें शुभ चौगड़िया का जो समय रहेगा 8:24 से 9:49 के आसपास का रहेगा। शुभ चौगड़िया में कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। आइए आरंभ करते हैं पीपल सींचने की कथा। एक बार की बात है, पीपल के वृक्ष की कथा में सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है माता लक्ष्मी और उनकी बहन दारिद्रता की। दोनों बहनें एक दिन भगवान के पास गईं और बोली, सारे जगत के पालनहार, कृपया हमें यहीं पर रहने का कोई स्थान दे दो। तब श्री हरि विष्णु बोले, तो आप लोग पीपल वृक्ष में वास करो। इस तरीके से दोनों बहनें पीपल वृक्ष में वास करने लगी, क्योंकि पीपल को श्री भगवान विष्णु के स्थान के रूप में भी जाना जाता है और ये वरदान था, जो शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसे धन और ऐश्वर्य कभी भी किसी रूप में कम नहीं होगा। रविवार को पीपल पूजा नहीं की जाती है। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना किया, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वो श्री हरि विष्णु से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर चाहती है, तो वो बोली वो ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे एक ऐसे स्थान पर रखे जहाँ पर कोई पूजा पाठ करने ना आता हो। भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर को चुना और दोनों विवाह के सूत्र में बंधन में बंध गए। दोनों दरिद्रता की शर्त के अनुसार उन दोनों को एक ऐसे स्थान पर वास कराना था जहाँ पर धर्म कर्म ना होता हो। ऋषि उनके लिए उनके मन पसंद का स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करती रही। तब भगवान विष्णु ने पुनः माता लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन दरिद्रता की गृहस्थी नहीं बच जाती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर धर्म कर्म ना होता। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल के वृक्ष को दरिद्रा के लिए उनके लिए सौंप दिया। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास न होकर सिर्फ दरिद्रा का वास होगा, इसीलिए इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई। इस लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को आज भी काटने से डरते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है अगर पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो तब रविवार के दिन ही काटना छाटना चाहिए। वहीं पीपल सींचने की कथा के अनुसार आपको बता दें, एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल से एक रोज लड़की की आवाज आती थी और वो कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा, तो अपनी बूढ़ी पत्नी से कहा कि पीपल पेड़ से मुझे एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है कि वो भी हमारे साथ घर आएगी। तब बुढ़िया बोली, कल उसे घर ले आना जहाँ पर उसकी 6 लड़कियां पहले से ही हैं, 7वीं और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा बहुत सारा आटा मिला। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, मैं छान देती हूँ। तब बुढ़िया कहती है कि नहीं नहीं, तुम नहीं छान पाओगी, तुम गंदी हो जाओ। लड़की जिद करके आटा छानने लगी। बारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए बैठी ही थी। तब लड़की बोली, मैं ही खाना बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वे रसोई में जाकर के खाना बनाने के लिए बैठ गई। तरह तरह के उसने 3600 प्रकार के व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले हमेशा ही भूख से व्याकुल रहा करते थे और आधा ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा। तब माँ ने कहा कि तेरा मामा आया है, वो रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब खत्म हो गई है, अब उसे कहाँ से और क्या बनाकर दूं। लड़की बोली, मैं बना दूंगी। फिर क्या था, वो रसोई में गई। उसने मामा के लिए 3600 प्रकार का भोजन बनाया। मामा ने भर पेट खाना खाया
आया और कहा कि ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा, तेरी जो मेहमान भांजी आई है, ये सारा खाना उसी ने बनाया है। शाम हुई तब लड़की बोली, माँ चौका लगा करके चौके पर दीपक लगा दो, कोठी में ही मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा, तू वहाँ डर जाएगी। तो बोली, ना माँ, मैं तो वो नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर के सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों तरफ उसने आंखों को फेरा और चारों तरफ धन ही धन हो गया। जब वह बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण एक था जो बाहर सो रहा था। उसने देखा और कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो बोलो। उसने बूढ़े के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन के भंडारे भर गए। उसके यहाँ चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। सब कहने लगे, वो बेटी कहाँ चली गई? तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी ले गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर की, पीपल सींचने और पीपल में दीपक लगाने, जल चढ़ाने का सुंदर परिणाम मिला, उन्हें अन्न धन पुत्र पौत्र का वरदान दिया और अंत में वैकुंठ में वास दिया। जिस तरीके से आपको बता दें, आज के दिन जो इस कथा को सुनेगा उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों के भंडार भरेंगे। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। तो आइए शनिवार की व्रत कथा को श्रवण कर लेते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देवता की कथा के अनुसार एक समय में स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इसके प्रश्न पर 9 ग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सब पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन सबको लेकर उज्जैनी नगरी पहुंच गए। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपने सामने प्रश्न को रखा। तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को छोटा बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से हानि पहुँचाने वाला हो सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से बने धातु के 9 आसन बनवाए। एक दूसरे के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने सिंहासन पर विराजमान होने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वो सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे बैठे हुए थे। अब शनि देवता ने विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान कर दिया है। अब तुम मेरी शक्तियों से शायद परिचित नहीं हो, हम तुम्हारा सर्वनाश कर सकते हैं। शनि ने कहा, शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, हम तुम्हारा सर्वनाश कर सकते हैं। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध जो है शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवी देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने पर उन्हें वनवास करना पड़ा और रावण की 7.5 के कारण ही उसे युद्ध मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो अब राजा, तुम मेरे प्रकोप से अब नहीं बच पाओगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की बात न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे, उधर शनि देवता अपमान को भूल नहीं पा रहे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में किसी घोड़े के व्यापार की आने की समाचार को सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब आकर के यह बताया, अब राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हो गए और वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को जंगल में ले गया और वहां ले जाने के बाद गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकता रहा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई स्थान नहीं मिला। तब राजा को बहुत ज्यादा भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। तब वह रास्ता पूछ करके जंगल में निकल गया।
वहाँ से निकलते निकलते पास के एक नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। इसी सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि वो उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से तो सेठ जी की दुकान चल पड़ी। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा। खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। सेठ राजा को उसी कमरे में छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी अचानक से आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा देखते देखते वे सोने का हार जो है खूंटी निकल चुकी थी। सेठ के कमरे में आने के बाद उसने देखा हार तो यहाँ से गायब है। तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य को हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते हार खूंटी निकल गई थी। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नागर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उठाकर के अपने घर ले आया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर के बैलों को हाँकता रहा। इस तरीके से तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूर्ण होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। तब उसने दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुलवाने को कहा। दासी ने लौटकर कहा तो उसने बताया राजा अपंग है। उसे सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके मेघ मल्हार को सुनने के लिए वो तड़प रही थी। उसने सब कुछ जानकर अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को यह बात बताई तो वो हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने का लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। तब राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन भी त्याग दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिरकार राजा हार मान करके उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर जाकर के रहने लगी। उसी रात में स्वप्न में शनिदेव ने राजा को आकर बताया कि तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा, मैंने तुम्हें अपमान का बदला लिया है। तब राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुए और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया है किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोच समझकर कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरे व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। रात्रिकाल विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथों पैरों को पाकर के बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो वो भी दौड़कर तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर उसने माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सत्य बात जो है बताया कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। राजा ने अपने घर लेकर आया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ पर फिर एक आश्चर्यचकित घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी से वो हार उगल रहा था। तब सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारा स्वर्ण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार के दिन उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों के मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय।